छात्रों, आज हम व्याकुल माँ यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता में माँ कौशल्या की व्याकुलता दिखाई है। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास खत्म करके 14 साल के बाद वापस आने वाले थे, तब उनकी क्या स्थिति है यह बताई है। इस कविता के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो राम के परम भक्त थे। उन्होंने शकुन मनाने वाली माता की व्याकुलता को दिखाया है। बैठी सगुन मनावती माता, कब अहे मेरे बाल कुशल घर, कहूँ काक फुरी बाता। माँ कौशल्या राम, लक्ष्मण और सीता का इंतजार कर रही है। वे वनवास खत्म करके घर वापस आने वाले हैं। उस क्षण को वह मनाना चाहती है। वह शुभ क्षण जिसे सगुन कहा जाता है, वह क्षण वह मनाना चाहती है। वह उनके बारे में कुशल मंगल जानना चाहती है। वह बहुत व्याकुल है। माँ कौशल्या काक से यानी कौवे से पूछना चाहती हैं कि उनका बाल वापस कब आएगा। वह चाहती है कि वह कुशल मंगल हो और वह पूरी बात जानना चाहती है। जब वह वनवास से वापस घर आएगा, वह पूरी बात कौवे से सुनना चाहती है और इसलिए वह कौवे को भी खुश करना चाहती है। कैसे, आगे देखेंगे। दूध भात की दोनी दय हो, सोनी चोच मढ़य हो। जब सिय सहित बिलो की, नयन भरी राम लक्षण उरलय हो। वह कौवे को कहती है, जब तुम पूरी बात बताओगे तब मैं तुझे दूध भात दूंगी, यही नहीं तो तेरी चोच सोने से भी मढ़वा दूंगी। जब सिया सहित राम और लक्ष्मण सभी वापस आएंगे तो मैं उन्हें नयन भरकर देखूंगी, तृप्त हो जाऊंगी, मेरी आंखें भर आएंगी और उस समय मैं तुम्हें भी प्रसन्न करूंगी। यहाँ माँ कौशल्या उन्हें देखने के लिए कितनी बेचैन है, व्याकुल है, यह दिखाया है। उसकी आतुरता यहाँ झलकती है। जब राम, लक्ष्मण और सीता वापस आएंगे तब वह उन्हें आंखें भरकर देखना चाहती है और उन्हें ऊर को लगाना चाहती है। वह उनके गले मिलना चाहती है और वह भी 14 साल बाद। इस कड़ी में बताया गया है कि एक माँ की स्थिति क्या है और वह उस समय क्या करती है। अवधि समीप जानी जननी, जिय अति आतुर अकुलानी। गनक बोलाई पाय परी पुछती, प्रेम मगन मृदु बानी। जैसे जैसे वह अवधि समीप आ जाती है, वह समय, वह क्षण नजदीक आ जाता है, वह जननी, वह माँ अति आतुर हो जाती है उन तीनों को मिलने के लिए और इसलिए वह गणक को बुलाती है, उसके चरण स्पर्श करती है। गणक के चरण स्पर्श करके वह मृदु वाणी से उन्हें पूछती है कि वह अवधि कब आएगा जब मैं अपनी आँखों से राम, लक्ष्मण और सीता को देख पाऊंगी, उन्हें गले लगा सकूंगी। तेही अवसर कोई भरत निकटते, समाचार लय आयो। प्रभु आगमन सुनत, तुलसी मनो मीन मरत जल पाओ। तभी कोई भरत से यह समाचार लेकर आता है कि प्रभु का आगमन हुआ है। तब माँ कौशल्या की जो मनोदशा है वह बताई गई है। मानो एक मछली यानी मीन जो पानी के बिना तड़प रही हो, उसे जल मिल गया हो। मानो माँ कौशल्या को यह समाचार सुनकर वापस जान मिली हो, जान में जान आई हो। इस कविता द्वारा कवि तुलसीदास जी ने हमें एक माँ की मनोदशा, मन की दशा बताई
है।